हेलो, मैं नीतू। पौष्टिक आहार में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपने ब्रेड से बहुत अच्छी मिठाई, जिसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं। मेरे पास यही रखे थे। आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी आपकी वैसे ही ब्रेड ले सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब अपने ब्रेड के हमें चारों साइड से किनारे काटेंगे। एक कैंची की सहायता से, आप चाकू से भी काट सकते हैं और कैंची से भी काट सकते हैं। चारों तरफ से काट लेने हैं हमने इस तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बना के खा के देखना इस मिठाई को, तो आप शेयर भी करना अगर आपको अच्छी लगे तो। इस तरीके से हमने अपने सारे ब्रेड को किनारों से काट लेना है। कैंची की सहायता से बिल्कुल एक साइज में ही काटना है, अपने इधर उधर से नहीं काटना। देखना, मैंने आपको दो ब्रेड काट के दिखा दिए हैं, और बाकी मैंने अपने सारे ब्रेड को इस तरीके से काट लिया है। अब मैं अपने कुछ ब्रेड को तो काटूंगी पीसीज में, और कुछ को रखूंगी ऐसे ही। आपको मैं दो तरह के से बना के दिखाऊंगी इस ब्रेड को, दो साइज में। एक ऐसे के ऐसे फुल साइज में, और एक ऐसे जैसे मैंने काट के रखे हैं, दिखा दिए हैं मैंने आपको टुकड़े करके। आपने चार पीस कर लेने हैं एक ब्रेड के। इस तरीके से ही आपने काटना है, और कुछ को रखूंगी मैं ऐसे ही, इस तरीके से। ये देखना। अब मैंने एक फ्राई पैन को अपनी गैस पे रखा है, और इसको गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे घी। मैं इसको देसी घी में ही फ्राई करूंगी। आपकी मर्जी है, आप तेल में भी कर सकते हैं, रिफाइंड में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी देसी घी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसको घी में ही फ्राई करूंगी। मैंने जो स्लाइस करे थे ब्रेड को, उन सबको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है एक साथ ही। और इनको मैं अच्छे से बिल्कुल, जब तक ये ब्राउन ना हो जाते तब तक मैं इनको फ्राई करूंगी अलट पलट के। इस तरीके से देखना, हमारे ब्रेड कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं और बिल्कुल क्रिस्पी होंगे। ये बहुत अच्छी मिठाई बनती है। बाहर की मिठाई से तो आप अगर घर पे बना के खाओगे तो बहुत टेस्टी बनती है ये मिठाई। इस तरीके से आपने अलट पलट के सबको पका लेना है, और एक छलनी में निकालना है आपने, ताकि जो इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो सारा नीचे निकल जाए। इनमें ज्यादा घी ना रहे कुछ भी। इनके अंदर इतना घी नहीं जाता। कभी आप ये सोचो कि भी तल दिए, ये ज्यादा घी हो गया, इनके अंदर कुछ नहीं जाता इतना घी। इसलिए आपने जैसे मर्जी कर सकते हैं आप इनको। अब जो स्लाइस वाले जो मैंने पूरे ब्रेड रखे थे, उनको भी मैं तलूंगी ऐसे ही, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। इस तरीके से आपने इसको भी पकाना है, और एक छलनी में ही इसको भी निकाल लेना है। अब मैंने अपने फ्राई पैन में डाला है आधा लीटर दूध, और दूसरी कढ़ाई रख ली है मैंने, जिसमें मैंने आधा कप पानी डाला है, और आधा कप ही मैंने उसमें डाली है चीनी। इसकी हम बनाएंगे चाशनी। इस चाशनी को एक तार की ही बनाना है, आपने ज्यादा नहीं पकाना है इस चाशनी को। ये देखना, बिल्कुल एक तार की जब तक हमारी चाशनी नहीं बन जाती तभी तक पकाना है आपने। मेरी चाशनी मैंने साइड में रख दी है ठंडी होने के लिए। और दूध में मैं डालूंगी थोड़ा सा मिल्क पाउडर, 4 से 5 चम्मच। और थोड़ी सी मैं डालूंगी इलायची पाउडर, ताकि हमारी इसमें खुशबू बहुत अच्छी आए। अब मेरी चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई है, और इनको हम जो हमने फ्राई करके रखे थे ब्रेड, उसको डाल लेंगे हम चाशनी के अंदर, और एक चम्मच की सहायता से ऊपर नीचे करके इनको अच्छे से चाशनी में डबो देंगे। मैंने ज्यादा चाशनी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे ब्रेड बहुत कम थे, इसलिए मैंने जितनी जरूरत है उतनी ही बनाई है। और ऐसे ही अब हमने ये जो ब्रेड पूरे रखे थे साबुत के साबुत, उनको भी हम इसमें ही डुबो देंगे चाशनी में। इस तरीके से अलट पलट के, और इसको भी हम एक छलनी में ही निकालेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा जो भी चाशनी है वो निकल जाए। अब मेरा दूध बिल्कुल उबल चुका है, इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ताकि हमारा दूध और गाढ़ा हो जाए अच्छे से। बिल्कुल आपने इसको गाढ़ा करना है, ज्यादा पतला नहीं रखना बिल्कुल भी। इस तरीके से आपने पकाते रहना है, और अपने दूध को बिल्कुल गाढ़ा ही करना है। अब मेरा दूध बिल्कुल पक चुका है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको हम एक कटोरे में निकाल कर किसी भी, और इसको 8 तो नहीं, 6-7 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये बिल्कुल थिक हो जाए। ये देखना, मैंने 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, ये बिल्कुल मेरा थिक हो चुका है। और अब मैं अपने इस पे लगाऊंगे ब्रेड पे जो मैंने बनाए थे। इस तरीके से आपने चम्मच की सहायता से इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना है, और दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख देना है। इसी तरीके से हमने जो छोटे स्लाइस करे थे, उनके ऊपर भी हमने ऐसे ही लगाना है बिल्कुल अच्छे से। ज्यादा ज्यादा रखना है आपने ये, तभी इसका टेस्ट आएगा। और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है हमारा जो भी हमने थिक मटेरियल बनाया है। इस तरीके से आपने सबको फील कर लेना है, और देखना हमारे कितनी अच्छी मिठाई बनके तैयार हुई है। आप सब ने बनाना है और खाना है। बाय।